नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले 45 डेज से आपके राशि के स्वामी मंगल देव नीच की स्थिति में कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। और किसी भी राशि के स्वामी हो, अगर वो नीच राशि में गोचर कर रहे होते हैं तो उनके बल में कमी आती है, फलस्वरूप वो अच्छे फलों को नहीं दे पाते। मंगल देव सिर्फ आपके राशि के स्वामी ही नहीं बल्कि जन्म चंद्रमा से छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का होता है, या यूं कहें तो संघर्षों से आप बाहर आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, उस भाव का बल ये बताता है। अगर कोई रोग हुआ तो आप उससे फाइट कर पाओगे कि नहीं, रिकवरी ले पाओगे कि नहीं। अगर कोई कर्ज ज्यादा बढ़ गया तो रिकवरी ले पाओगे कि नहीं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ईएमआई के बोझ के नीचे इतने दब गए कि कई लोगों ने तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया। रोग, शत्रु, ऋण, शत्रु हावी हो गए, लेकिन आप उस पर रिकवर कर लेंगे अगर वो भाव मजबूत है और भावेश मजबूत है। तो ये आपके जन्म पत्रिका से दिख जाता है कि आपका छठा भाव कितना मजबूत है। ये बहुत आवश्यक होता है। तो आपके राशि के स्वामी है, तो अभी गोचर की बात हो रही है। तो गोचर में पिछले 45 डेज तक जब आपके स्वामी नीच की स्थिति में गोचर कर रहे थे तो आपके पास ये डिफेंस सिस्टम था नहीं, तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बनी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी 1 जुलाई को ही आपके राशि के स्वामी राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य के भाव से आपके करियर के भाव में प्रवेश करेंगे और वहां पे 45 डेज तक रहेंगे। वहीं दूसरा गोचर 7 जुलाई को शुक्र का होगा, जो कि मंगल देव के साथ ही आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे थे। वो भी 7 जुलाई को पुनः करियर के भाव में आ जाएंगे। इसका क्या फलित होगा मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद 8 जुलाई को ही बुध का गोचर होगा। बुध जो अभी स्वराशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, आपके आय के भाव के स्वामी भी है, लाभेश भी है। तो वहां से निकलकर 8 जुलाई को भाग्य के भाव में जाएंगे और फिर 24 जुलाई को करियर के भाव में आ जाएंगे। और इसके बाद ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर है 16 जुलाई को, जो कि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। उनका ये गोचर बहुत ज्यादा अभी सपोर्टिव है नहीं। वहां से निकलते हुए 16 जुलाई को, या यूं कहे कि 16 जुलाई की सुबह गोचर है तो 17 ही मान लें आप, आपके भाग्य के भाव में होगा। भाग्य का जो भाव होता है, नवम भाव जो है, वो सूर्य का दिग्बली भाव है। जबकि गोचर के अनुसार तो 3, 6, 10, 11 में उनके फल अच्छे माने गए हैं, लेकिन नवम भाव न्यूट्रल माना जाता है, अशुभ फल नहीं देते वहां। तो मंगल इस महीने अपनी निष्ठा को छोड़ता हुआ करियर को सपोर्ट देता हुआ, शुक्र का भी गोचर अच्छा, बुध का भी गोचर अच्छा। ये तो थे जुलाई के गोचर। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट की प्लैनेट है जुलाई के लिए, वो है आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे शनिदेव। जब केंद्र में कोई ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है उसको बोलते हैं शश राजयोग। तो शश राजयोग में गोचर करते हुए, करियर को दृष्टि देते हुए, गुरु और राहु को दृष्टि देते हुए ये वक्री हो गए। बड़ा समय, करियर के लिए बड़ा समय। चतुर्थ भाव क्या होता है? आत्मिक सुख, घर, गाड़ी, जितनी भौतिक सुख संपदाएं हैं जो आपके शरीर को सुख देती है, लग्जरी, जो समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाती है,
BMW ले लिया, आईफोन ले लिया, घर पे घर ले लिया, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी ले ली। यही तो सारी चीजें हैं जो एक इंसान के रुतबे को बढ़ाती चली जाती है, आपकी धन संपत्ति जिसको कहते हैं। तो शनि बेस्ट पोजीशन में, वहीं चतुर्थ भाव में शनि अगर वक्री हुए हैं तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव हमारी जमीन, शनि किसानों का नेतृत्व करते हैं, पसीना बहाने वाले, हमारे मजदूर वर्ग के लोग, उनके लिए भी शनि का गोचर अच्छा। जो मेहनती लोग हैं उनके लिए शनि का गोचर अच्छा। सिंपली, चाहे आप इंडिया के टॉप 10 में आते हो या वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हो, आप चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, या आप अपने प्रोफेशन के नंबर 1 ही क्यों ना हो, या चाहे कोई मजदूर हो, किसान वर्ग हो, चाहे एक एवरेज व्यक्ति ही क्यों ना हो, सभी के मन में एक क्वेश्चन जो आता है कि हमें शनि का कैसा फल मिलेगा वक्री होने पे, या शनि का कैसा फल मिलेगा नॉर्मली भी, वक्री नहीं भी है तो। सिंपल सा जवाब है, शनि का शुभ फल कुंडली तो डिसाइड करती है, वहां पर भी मैं आऊंगा, लेकिन शनि का शुभ फल उन्हें मिलता है जो मेहनती है, जो कर्म को ही अपना सब कुछ मानते हैं, खूब मेहनत करते हैं लाइफ में, खुद के लिए करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं, नियत से पवित्र है, किसी का धन नहीं हड़पते, किसी पे बुरी नजर नहीं डालते, पर नारी पे निगाह नहीं डालते, पर धन पे निगाह नहीं डालते, उनके लिए शनि हमेशा अच्छे फल देते हैं। वहीं इसके विपरीत जो आलसी है, कामचोर है, पर निंदा करते हैं, पर नारी पे निगाह डालते हैं, तरह तरह के आडंबर करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, उनके लिए कुंडली में चाहे शनि योग कारक भी क्यों ना हो, कुछ नहीं मिलेगा। कर्म फलदाता है, कर्म जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक क्या है, कुछ नहीं हो सकता। वहीं धन के स्वामी यानी कि आपके धनेश और पंचमेश होते हुए गुरु अभी छठे भाव में 1 वर्ष के लिए आए। फिलहाल मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, तो जुलाई में गुरु और राहु आपके छठे भाव में, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। केंद्र में शनि बैठकर गुरु पे दृष्टि डालेंगे, वो आपके धनेश भी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण का वो एक कनेक्शन बन रहा है, जो आपको क्या देगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, अब मैं आपको आपके लाभ की बात करता हूं कि ये जो गोचर है आपको जुलाई में क्या क्या देकर जाएगा। तो सबसे पहले चतुर्थ भाव से जब करियर पे दृष्टि जाएगी तो जितने भी लोग नौकरी में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या कैसी भी नौकरी हो, देखिए शनि नौकरी के कारक ग्रह हैं, वक्री है, शुभ स्थिति में है, तो जितने भी नौकरी में लोग हैं उनको एक सपोर्ट मिलता हुआ। अब देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसे हर दिन काम करना है और कमाना है, उनका लाभ पर डे दिखता है कि डील्स आ रही है नहीं आ रही है, लाभ आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जो जॉब में होते हैं उनका एक फॉर्मेट होता है कि आपको यही करना है, या जो मार्केटिंग जॉब में होते हैं तो उसको एक टारगेट मिल गया, जी टारगेट पूरा करो, सैलरी लो, बस यही होता है। तो उनके जो लाभ का जो कैलकुलेशन है, सैलरी तो मिलती रहेगी, लेकिन करियर में मजबूती का मतलब क्या है कि हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए, हो सकता है आपने नौकरी का बदलाव किया, वहां अच्छी जगह पे आपकी नौकरी के कुछ ऑफर्स मिल गए, आपको अच्छी जगह नौकरी हो गई जो पहले कर रहे थे। जो कमीशन बेस पे नौकरी कर रहे हैं, जो टारगेट पूरी करने पे अलग से इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं, उन्हें वहां पे लाभ दिख सकते हैं। वहीं आपके बिजनेस के कारक होते हुए शुक्र दशम भाव में गए तो बिजनेस में भी जबरदस्त लाभ की प्राप्ति। छठे भाव में जब गुरु राहु बैठे हैं तो गुरु और राहु दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर जा रही है, और राहु विदेश का ही कारक है, तो विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय।
या अगर आप इंडिया में रहते हैं, किसी भी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि विदेश से ताल्लुक रखता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, इंटरनेट मीडिया से जुड़े हैं, आपके लिए एक अच्छा समय है। कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए एक अच्छा समय है। जैसे ही 16 जुलाई को सूर्य का गोचर आपके भाग्य के भाव में होगा, कहीं ना कहीं भाग्य अचानक से आपका साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य में चली आ रही मुश्किलें आसान होगी, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको इस महीने कहीं ना कहीं अपने एक्शन को अप टू द मार्क रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में होते हुए लगातार आपके जन्म चंद्रमा पर बनी हुई है। तो जन्म चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं हमें एक आलस्य की अनुभूति होती है। इसको ढैया का अंतराल भी कहा जाता है। 7.5 ही नहीं है, लेकिन ये ढैया है। लाभ मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो कार्मिक गति है उसमें थोड़ी सी टाल मटोल की आदतें देखी जाएंगी। तो आपको इसको एक मोशन देकर रखना पड़ेगा कि नहीं, अभी ढैया है तो ऐसा नहीं। देखो, कुछ ऐसे लोग होंगे हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो 2.5 साल बैठे रहो। ये तो कर नहीं सकते ना। आपको अपनी जीविका चलानी है, जिम्मेदारियां निभानी है, तो आप बैठ तो सकते नहीं। हमें ग्रहों के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है। शुक्र के 10वें भाव में गोचर करने के कारण अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस का स्वामी होते हुए करियर में गए। और अगर आपका बिजनेस का कनेक्शन, आपके पार्टनर का कनेक्शन विदेश से है और करियर से है, तो उसका भी एक लाभ मिलेगा। अलग तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट पर, आपके राशि के स्वामी पे और शुक्र पे शनि की दृष्टि है, जो कि मूल त्रिकोण राशि में राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। यहां पर शनि और मंगल का कन्फ्लिक्शन नहीं देखा जाएगा कि जी मंगल शत्रु हैं, शनि शत्रु हैं, तो ये कन्फ्लिक्शन हो जाएगा। नहीं, यहां पे शनि अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। दोनों आपका अहित नहीं चाहेंगे। अब गोचर में मैंने सारी बातें बता दी कि जुलाई के गोचर में कोई भी समस्या नहीं है। सिर्फ 15 दिन अष्टम भाव में जो सूर्य रहेंगे वहां पर सावधानी रखनी है। वो भी किसको रखनी है? अपने बॉस से सावधान रहना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से सावधान रहना। सरकारी कार्यों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर कोई अर्जेंसी नहीं है, थोड़ा सा वहां पे आप मैनेज कीजिए। हो सकता है कुछ छिपे हुए शत्रु आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स वगैरह करें, बॉस के कान भरे, बस ये संभावित है, क्योंकि अष्टम में छिपा हुआ भाव में सूर्य का गोचर है। तो कुछ छिपी छिपी बातें बॉस के कानों में जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती है। ये थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनती हुई। आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल नहीं आया। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, अप्रूवल नहीं आया। अष्टम में सूर्य है, पॉसिबल है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे पॉसिबल है, छोटी छोटी बातों में। तो यहाँ पे इस चीज को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, किसी भी गोचर का पूरा पूरा फल तभी मिलता है जब हमारी जन्म कुंडली में कोई भी दोष ना हो, और कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं है जो दोष मुक्त है। किसी में कुछ योग है तो कुछ दोष भी रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो योग है उसको और बली करें, और जो दोष हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उसकी रेमेडी करके उसे दोष मुक्त कर दें कुंडली को। और उसके लिए जुलाई का महीना कई मायनों में बड़ा खास है। जुलाई का महीना यानी कि 4 जुलाई से ही श्रावण का महीने का प्रारंभ हो जाएगा। भगवान शंकर भोले भंडारी का महीना है। और अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं लगातार, और ये इस बार श्रावण 1 नहीं 2 है अधिक मास के कारण, भगवान विष्णु सो चुके हैं। देव शयनी एकादशी के दिन से चतुर्मास का प्रारंभ हो गया जुलाई में। तो नारायण भगवान की पूजा के साथ साथ आप शंकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। प्रतिदिन अभिषेक करें जल से, धन लाभ के लिए गन्ने के रस से, भीगे हुए चावल से धन के लाभ के लिए, मंगल दोष की शांति के लिए अनार के रस से,
शनि दोष की शांति के लिए लगातार पंचामृत से जुलाई के महीने में 17 जुलाई को सावन भी है, अमावस्या भी है और सोमवार का दिन, सोमवती अमावस्या, उस दिन जाकर पीपल में कच्चा दूध, थोड़ा सा काला तिल ले लें, जल चढ़ाएं। ऐसे तो प्रत्येक शनिवार सावन के दिन अवश्य जल चढ़ाएं अगर हो सके तो। सावन में कई दोषों के, सावन में बहुत सारे ग्रहों की शांति हो सकती है और आपको छोटे छोटे काम करने हैं, जैसे शिव जी का प्रतिदिन अभिषेक करना, बेलपत्र चढ़ाना, भांति भांति के चीजों से उन्हें खुश करना। वहीं पीपल में जल अर्पित करना, ये शनि दोष से मुक्ति हो गई। साथ में पूरे सावन में पीपल में जल डाल तो रहे, साथ में थोड़ा सा जल और ले जाएं और एक थाली में वहां पितरों के लिए तर्पण कर दें। थोड़ा सा जल डाल लें, थोड़ा सा जौ डाल लें, हो सके तो एक कुशा यहाँ पे लगा लें और जल को ऐसे उठाकर ओम तर्प्यामि, ओम तर्प्यामि, ओम तर्प्यामि 3-3 बार। जो भी आपके पितृ आपको छोड़कर जा चुके हैं उनके लिए पितृ तर्पण, भगवान के लिए देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण। इस तरीके से आप उन्हें खुश करें, प्रसन्न करें, आपकी जिंदगी से समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। इसके अलावा हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, नारायण स्वामी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन पूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब हम पितरों का भी ख्याल रखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपने कुल देवता या कुल देवी की आराधना करते हैं, उन्हें नहीं भूलना है। कुल देवता का मतलब हो गया आपके कुल की देवी या देवता है। जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे, कुल देवता या कुल देवी, जब तक आपके पितर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक देवी देवता की पूजा भी आपके काम नहीं आएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और आपकी कुंडली के अंदर कोई भी दोष है, कालसर्प दोष है, चांडाल दोष है, श्रापित दोष है, ग्रहण दोष है, कोई भी दोष है, उसकी शांति कराकर अपनी कुंडली को दोष मुक्त करें, ताकि जो भी आपकी जिंदगी के लक्ष्य हैं निर्विघ्न आप उसे पूरा कर पाए। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।